हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आईडी शर्मा बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 हैं, जो कि 1 बाई 1 अभी सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसके ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको अभी हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इज जीरो आर रैशनल नंबर, कैन यू इट राइट इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इजिकल टू जीरो। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर होता है। तो ये लिख लिया। अब आगे आगे कहा जा रहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, क्या इसे पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं लेकिन क्यू नॉट इजिकल टू जीरो है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हम लोग इसे पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे पी 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 यानी कि जीरो के नीचे हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि उसे सिंप्लीफाई करने पर जीरो ही हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो चलिए इसे हम लोग डी सीरीज मेथड से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इजिकल टू एक्स प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d कॉमा एक्स प्लस 4d कॉमा एक्स प्लस 5d। यहाँ पर मुझे 5 रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने 5 नंबर तक सीरीज लिखी है। अगर आपको ज्यादा नंबर फाइंड करने हैं तो आप इसे और आगे तक बढ़ा करके सीरीज को लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर से हम d आपको बताते हैं कि d क्या होता है। d की वैल्यू जो होती है d इजकल टू बाई माइनस एक्स अपान एन प्लस डी होता है, एन प्लस 1 होता है। तो चलिए अब यहाँ से हम आपको x बाई और n बताते हैं क्या होता है। देखो, जिन नंबर्स के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हो उन नंबर्स में हम लोग देखेंगे जो सबसे लोवेस्ट नंबर होगा वो x होगा, और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो बाई होगा। और n जो होता है वो नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, जितने नंबर फाइंड करने होते हैं वो n होते हैं। तो चलिए यहाँ पर से लिख लेते हैं। यहाँ पर मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं n की जो वैल्यू हो जाएगी तो फिर 5 हो जाएगी। तो n इजिकल टू यहाँ से हम लोग लिख देंगे 5 ये। और जो यहाँ पर से 1 हो जाएगा वो x की वैल्यू को शो करेगा, तो यहाँ पर से x लिख देते हैं। और जो बाई होता है वो बाई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तब अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से n की वैल्यू और x कॉमा बाई की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से इस d वाले फार्मूले में रख देंगे। तब d इजिकल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान 5 प्लस 1। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो d की वैल्यू जो हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग d की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे, इस सीरीज में रख देंगे आकर के। तो चलिए रख लेते हैं। यहाँ से ये वैल्यू हमने रख दी है इस सीरीज में, x की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1/6 रख दी है। फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर तक रख लिए वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नंबर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर से ये नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, इसे कर लेते हैं। ये 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 3 बन जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 8 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ से ये आगे नंबर तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, ये 5 इंटू 1/6, इसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। अब इन नंबरों को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर बचे हैं उनको नीचे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये 1/3 बचा था, ये मैंने लिख लिया है। इसे सिंप्लीफाई करने पर 1/2 यहाँ पर रह गया था, तो मैंने 1/2 लिख लिया है। यहाँ पर से ये 2/3 रह गया था सिंप्लीफाई करने पर, ये हमने लिख लिया। इस नंबर को एज इट इज यहाँ पर से मल्टीप्लाई करा के 5 बन जा 5/6 लिख लिया है। अब इन नंबरों को हम लोग ऐड करके लिख देंगे। यहाँ से 6 बन जा 6 हो जाएगा, और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये 7/6 हो जाएगा, वो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार इस नंबर को जो हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर से ये 3 बन जा 3 और 1 ऐड कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा, इसे नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार ये 2 बन जा 2 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, उसे नीचे लिख देंगे। यहाँ पर से 3 बन जा 3 2 5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, इसे नीचे लिख देंगे। यहाँ पर 6 बन जा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। तब इसे सिंप्लीफाई करके हम सभी नंबर्स को नीचे लिख देते हैं। ये नंबर हमने लिख दिया, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारा 7/6 आया था, उसे लिख दिया।
दिया। इस नंबर को सिंप्लीफाई करने पर हमारा 4/3 आया है, इसे लिख दिया। इस नंबर को सिंप्लीफाई करने पर 3/2 आया, इसे लिख दिया। और इस नंबर को सिंप्लीफाई करने पर 5/3 आ गया। और इस नंबर को जब सिंप्लीफाई किया अभी तो ये 11/6 आ गया। तो इस प्रकार ये हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं जो कि 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो इसके इस मतलब रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए मैंने और भी मेथड बताए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर बने रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो चलिए इसे हम लोग एक सेकेंड मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो जिन नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर 3 और 4 हम लोग लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर्स के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग 3 के नीचे यहाँ पर 1 लिख देंगे और 4 के भी नीचे 1 लिख देंगे। अब आपको करना ये है, जितने भी नंबर आपको फाइंड करने हो दो नंबर्स के बीच में, उस नंबर से एक ज़्यादा लेंगे और इसके यहाँ पर से फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर सेकेंड नंबर के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो 6 से एक ज़्यादा मतलब 7। तो 7 से हम लोग क्या करेंगे, 3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, और इसी प्रकार 4 में भी हम लोग क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करा दी हमने। अब हम लोग जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे नीचे लिख देंगे, ये 7 3 जा 21 हो जाएगा अपॉन 7 1 जा 7 हो जाएगा। इधर ये 7 4 जा 24 हो जाएगा अपॉन 7 1 जा 7 हो जाएगा। इन नंबर्स को नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर 21/7, यहाँ पर 24/7 लिख लेते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख दिया 21/7, ये 28/7 ये लिख दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके आगे तक हम लोग 22 से लेकर 27 तक इनके बीच में नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर से लिख लेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 ये नंबर हमने लिख लिए। ये 6 रेशनल नंबर हमने लिखे हैं जो कि 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। इस प्रकार ये हमने नीचे भी लिख दिए हैं और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ये 6 रेशनल नंबर हैं जो कि 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी पीछे जिस मेथड से सोल्व किया उसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो जो नंबर दिए गए पहले उन नंबर्स को नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने कर लिया है। तो क्या करते हैं, इन नंबर्स के बीच में जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर लेंगे और यहाँ पर 3/5 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ 4/5 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 से एक ज़्यादा लेंगे 6। तो 6 से यहाँ पर से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, ये करा दिए। और इसी प्रकार 4/5 में भी मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से, ये हो गए। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे तो ये 18/30 हो जाएगा। इधर जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे तो ये 24/30 हो जाएगा। तो चलिए पहले इसे लिख लेते हैं 18/30, इधर हम लोग लिख लेते हैं 24/30, ये नंबर लिख लिया। अब इनके बीच में आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो इस नंबर को हम लोग 19 से लेकर के 23 तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से इसके आगे नंबर हम लोग लिख देंगे वो 19/30 लिख देंगे, 20/30 लिख देंगे, 21/30 और 22/30, 23/30 तक लिख देंगे। तो ये वो 5 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में लाई कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, इनको नीचे लिख लेते हैं। इन नंबर्स को अगर आप यही आंसर लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन्हें हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो और सही रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग इन नंबर्स को जो भी ये रिड्यूस हो रहे हैं अपनी लोवेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं उनको लोवेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2/3 रह जाएगा। और यहाँ से ये हम लोग कर देते हैं 3 से, तो ये 7 3 जा 21 हो जाएगा और ये 3 10 जा 30 हो जाएगा। तो ये इसका 7/10 हो जाएगा। यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 11 आ जाएगा। नीचे ये 2 1 जा 2 और यहाँ से 1 बच जाएगा, तो यहाँ से
10 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये 11/15 यहाँ पर से आ जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग अब बाकी ऐसे रहने देंगे। अब जो नंबर ये सिंप्लीफाई होकर आए इनको नीचे लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया 19/30, ये 2/3 यहाँ पर बचा था वो भी लिख दिया, 7/10 यहाँ पे बचा था वो लिख दिया, 11/15 बचा था वो लिख दिया, 23/30 लिख दिया है। अगर आप ऊपर वाले जो नंबर लिखे थे इनको एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर है और ये दोनों हमारे आंसर हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों बीच के हमें नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 3/5 एंड 4/5 के, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है और अपने आंसर का रीजन भी बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? तो नहीं होता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का सेट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें 0 नहीं है, इस और होल नंबर के सेट में 0 है, इसलिए हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अपना आंसर लिख देंगे, यहाँ पर से रीजन बता देंगे, बिकॉज 0 डज नॉट लाई इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो 0 जो है वो होल नंबर के सेट में लाई कर रहा है लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है? तो भाई इंटीजर का सेट जो होता है वो माइनस नेगेटिव नंबर और 0 और पॉजिटिव नंबर का सेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हर नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। जब हर नंबर के नीचे 1 लिख देंगे तो पूरा जो नंबर हो जाएगा वो हमारा p/q फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसे हटाते हैं तो लिख देंगे इसका आंसर जो हो जाएगा स्टेटमेंट का वो ट्रू हो जाएगा। लिख देंगे बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि हर इंटीजर जो है p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट थर्ड नोट डाउन करते हैं। स्टेटमेंट थर्ड दिया गया है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है? नहीं होता है भाई, क्योंकि हम लोग आइए दिखाते हैं, क्योंकि जो रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो 2/3 होता है, इस प्रकार p/q फॉर्मेट में दिया होता है। इंटीजर का सेट जो होता है माइनस नेगेटिव नंबर और 0 पॉजिटिव नंबर वाला सेट होता है। तो यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं जो कि रेशनल नंबर है वो p/q फॉर्मेट में लिखे हैं और जो कि इंटीजर है वो कि सिंपल नंबर लिखे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस रेशनल नंबर को इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर से लिख देंगे इसका आंसर फॉल्स लिख देंगे बिकॉज, और रीजन बता देंगे, बिकॉज एवरी इंटीजर नंबर एवरी रेशनल नंबर राइट इन p/q फॉर्म व्हाइल इंटीजर राइट इन सिंपल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस, बिल्कुल सही है। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का सेट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। जरा आप जब फोकस करके यहाँ पर देखेंगे तो जो भी नेचुरल नंबर का सेट है ये पूरा सेट होल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर से ये पूरा सेट इसमें लाई कर रहा है, तो यहाँ पर से इसका आंसर लिख देंगे ये ट्रू है, क्योंकि पूरा जो सेट है नेचुरल नंबर का वो होल नंबर के सेट में है, प्रेजेंट है। तो हर नेचुरल नंबर जो हो जाएगा वो एक होल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग इसे हटाते हैं और लिख देंगे इसका आंसर ट्रू, और लिख देंगे बिकॉज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाई इन द सेट ऑफ होल नंबर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर एक होल नंबर होता है? भाई नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर का सेट जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स में होता है, पॉजिटिव नंबर में होता है, जबकि होल नंबर का सेट जो होता है ओनली पॉजिटिव नंबर के साथ में होता है। तो यहाँ पर से भाई हर इंटीजर तो नहीं हो सकता है होल नंबर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर से लिख देंगे ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव नंबर आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर। नेगेटिव नंबर इंटीजर तो होते हैं लेकिन होल नंबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर एक होल नंबर होता है?
तो नहीं भाई होता है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी वाई क्यू फॉर्मेट में लिखे होते हैं, और होल नंबर जो होते हैं वो सिंपल नंबर 1 2 3 तरीके से लिखे होते हैं। तो जो नंबर यहाँ पर से रेशनल नंबर को हम लोग, कुछ नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर जिन्हें सिंप्लीफाई करने पर एक हमें सिंपल नंबर मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जिनको सिंप्लीफाई करने पर आंसर जो होता है वो पॉइंट में आ जाता है। इसलिए हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसका आंसर तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजन भी बता देंगे, एवरी बिकॉज एवरी रेशनल नंबर राइट इन पी वाई क्यू फॉर्म, और वाइल होल नंबर राइट्स 1 2 3। तो ये हमने यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 5 के सभी स्टेटमेंट सोल्व कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।